मुस्लिम समाज और यादव समाज ने भी एनडीए को वोट दिया है। ये सामाजिक ध्रुवीकरण करके चाहते हैं कि समाज को अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखे। इस बार ये इनका मंसूबा पूरा नहीं होगा। वोट का शुद्धिकरण एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जनता का पैसा अगर वापस जनता को दिया जा रहा है, समाज को दिया जा रहा है ताकि समाज को आगे बढ़ाया जा सके। देखिए, एनडीए की सरकार बन गई है, लेकिन वोट बैंक को लगातार राजद हो या महागठबंधन हो तलाश रही है कि आखिर मेरा जो वोट बैंक था वो वोट बैंक के क्या सच में मेरे साथ रहा या इस बार खिसक गया। लेकिन अब अरुण भारती जो चिराग पासवान के पार्टी में जमुई से सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए, यादव समाज और मुस्लिम समाज ने भी एनडीए को वोट किया, वही एसआईआर को लेकर भी कर रहे हैं। साथ ही 10,000 रुपए जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को दिए, उसको लेकर भी क्या कुछ कर रहे हैं। पहले अपन के बयानों को सुनिए। प्रयास करेगी। इस बार हमारे पास सीमित 25 सीटें थी विधायकों के लिए और सीमित 5 सीटें थी सांसदों के लिए, लेकिन आने वाले समय में पार्टी कैसे लोगों की आवाज़ बनकर उनके लिए आवाज़ उठा करके अपने दायरे को बढ़ाएगी और अपने कार्यकर्ताओं को और जो भी समाज के लिए काम करते रहे हैं, मजबूती से जनता के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं, उनको भी मौका मिल सके, इस पर भी आगे मार्गदर्शन और रोड मैप दिया जाएगा। अरुण जी, एसआईआर को लेकर के बंगाल में भारी देखिए, ममता बनर्जी जी अभी तक जिन वोटों के सहारे जीतती आ रही हैं, बहुत ज़रूरी है कि वहाँ भी इलेक्टोरल रोल का शुद्धिकरण हो, और अगर शुद्धिकरण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ किसी के सत्ता में बने रहने के लिए एसआईआर का विरोध हो, ये सरासर गलत है। ये चुनाव आयोग का जो एक स्वायत्त संस्था है, उसकी एक स्वाभाविक ये प्रक्रिया है। इसका विरोध होना और सिर्फ इस बात पर विरोध होना कि किसी एक समाज का या किसी एक जो घुसपैठिए हैं वहाँ पे घुसे हुए हैं, जो देश की जनता, राज्य की जनता का ही वोटिंग अधिकार का हक छीन रही हैं, और चूंकि वो किसी के लिए वोट बैंक है, इस नाते उसका विरोध हो, ये सरासर गलत है। वोट का शुद्धिकरण एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। भारत के संविधान के तहत इस प्रक्रिया को स्वीकृत किया गया है। अगर उनके पास कोई सही ठोस आधार है एसआईआर को विरोध करने का, तब उनको देना चाहिए। नहीं तो एसआईआर के माध्यम से अगर देश के नागरिकों के विरोध का हनन हो और देश के नागरिक ही वोट नहीं दे पाए, तो ऐसे में एसआईआर बहुत जरूरी है। विपक्ष कह रहा है कि बिहार में जो आप लोग को जीत मिली है, महिलाओं को अगर 10,000 रुपया नहीं देते तो आप लोग को जीत नहीं मिलती। आपने वोट खरीदा 10,000 महिलाओं को, फर्जीवाड़े की जीत है, ऐसा आरोप। जनता का पैसा अगर वापस जनता को दिया जा रहा है, समाज को दिया जा रहा है ताकि समाज को आगे बढ़ाया जा सके, तो कहां से ये गलत है। और ये उस वक्त दिया गया है, सारे चुनाव से पहले दिए गए हैं और एक सरकारी कार्यक्रम के माध्यम से दिए गए हैं। ये सरकार की नीति में पॉलिसी रहा है। ये कहीं से वोट खरीदने का जो आरोप लगा रहे हैं, उनसे पूछना चाहिए कि जब आपका समय था 15 साल का जंगल राज का, कांग्रेस राज्य से पूछना चाहिए, तो आपने जनता को देने का काम किया है या जनता की जेबों से ले करके अपनी जेबें भरने का काम किया है? सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। बाबरी मस्जिद का भूत एक बार फिर से जिंदा है। देखिए, ये लगातार इस तरह के बयान के उल्टी सीधे बातें बोल करके जनता को, समाज को, देखिए इस बार सारे समाज ने, मुस्लिम समाज और यादव समाज ने भी एनडीए को वोट दिया है। ये सामाजिक ध्रुवीकरण करके जिस तरह से चाहते हैं कि समाज को अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखे, इस बार ये इनका मंसूबा पूरा नहीं होगा। तो आपने सुना, साफ तौर पे कह रहे कि देखिए, जनता का पैसा था और जनता को दिया गया, तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। समाज कल्याण के लिए ये पैसा दिया गया था। चुनाव से पहले ये सरकारी योजना के तहत पैसे दिए गए थे। वही एसआईआर को लेकर भी कह रहे हैं कि देखिए, एसआईआर होना चाहिए और इससे ममता बनर्जी को डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दें, बिहार में एनडीए की सरकार बनी है और इसको लेकर अब लगातार विपक्ष कर रहा है कि वोट चोरी हो गया। तमाम मुद्दों को लेकर अरुण भारती ने जवाब दिया है और बताया है कि किस तरह से एनडीए की बिहार में सरकार है। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में। गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।
घुटने का दर्द जिंदगी रोक देता है, लेकिन जीवन दान हेल्थ पटना में डॉक्टर अश्विनी गौरव, हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, हजारों मरीजों को फिर से चलने की ताकत दे चुके हैं। ये बदलाव सिर्फ सर्जरी से नहीं आते, ये भरोसे, सही देखभाल और सही समय पर लिए गए फैसलों से आते हैं। 24/7 इमरजेंसी, अल्ट्रा मॉडर्न OT, 3D कैथ लैब, MRI, CT स्कैन, सब एक ही छत के नीचे। जीवन दान हेल्थ, जहाँ कदम फिर से बढ़ते हैं।